आप सभी लोग को इस सेशन में जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल पे न्यूज़ का एक तरीके से डिस्कशन होता है दोस्तों, यानी कि डेली बेसिस पे जो न्यूज़ बनते हैं उसको लेकर हम लोग चर्चा करते हैं, उसके बारे में हम आप लोगों को जानकारी देते हैं दोस्तों। वो भी बिल्कुल एक लिखित तौर पर देते हैं और एक कह सकते हैं कि एक कहा जा सकता है दोस्तों कि एक लेख के रूप में आपको दिया जाता है दोस्तों, एक स्क्रिप्ट के रूप में दिया जाता है। तो आइए आज के सेशन में देखते हैं। कहा जा रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए संधि पर किए हस्ताक्षर किया गया इनके द्वारा दोस्तों। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को यहाँ औपचारिक रूप से बायोडाइवर्सिटीज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन एग्रीमेंट यानी राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को यहाँ औपचारिक रूप से बायोडाइवर्सिटीज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन एग्रीमेंट यानी राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने एक्स पर भी कहा, भारतीय BBNJ समझौते में शामिल होने पर गर्व महसूस करता है। यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे महासागर स्वस्थ और लचीले बन रहे हैं। समुद्री कानून संधि के तहत समझौता यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है दोस्तों कि समुद्री जीवन को उच्च समुद्र पर एक अस्थायी तरीके से संरक्षित और उपयोग किया जाना चाहिए दोस्तों, जो राष्ट्रों के क्षेत्रीय जल और अनन्य आर्थिक क्षेत्र से परे और जो तट से 200 समुद्री मील या 370 किलोमीटर तक फैल सकता है दोस्तों। जिस क्षेत्र को यह समझौता कवर करता है वह सभी महासागरों का लगभग 2/3 है दोस्तों। इस समझौते को बनाने में करीब 20 साल लगे हैं। इससे पहले कि इसे पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया और यह विनाशकारी मछली पकड़ने और प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाता है दोस्तों। समझौते के तहत देश उच्च समुद्र पर समुद्री संस्थानों पर संप्रभु अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं और यह उन संसाधनों से लाभ का न्यायसंगत बंटवारा सुनिश्चित करता है। जुलाई में कैबिनेट ने समझौते में भारत की भागीदारी को मंजूरी दी है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने उस समय कहा था, भारत पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के वैश्विक उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध और सक्रिय है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम रविचंद्रन ने इसे आशावादी समझौता बताया था। कहा था कि BBNJ समझौते हमें अपने EEZ क्षेत्र से परे क्षेत्र में अपनी राजनीतिक उपस्थिति बढ़ाने की अनुमति देता और हमारे समुद्री संरक्षण प्रयासों को और मजबूत करता है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी को चीज़ें समझ में आया होगा दोस्तों। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।